हे फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से जो कंट्री सबसे ज़्यादा अभी चर्चित है वो है चाइना। चाइना की स्ट्रेंज ट्रेडिशन के बारे में तो दुनिया वाकिफ़ है ही। वहाँ के एक बहुत स्ट्रेंज ट्रेडिशन है जिसे लोटस फीट के नाम से जाना जाता है। लोटस फीट में दरअसल क्या होता है कि छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे का जूता पहना दिया जाता है। उस कारण से उनके पैर की उंगलियां तलवे की तरफ मुड़ जाती हैं, जो लोटस की तरह रिजेंबल करने लगता है। इस क्रूएल ट्रेडिशन को 1911 में बैन कर दिया गया था। इस ट्रेडिशन के बारे में हमें इस पुस्तक से पता चलता है जिसे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा है। इस पुस्तक के प्रीफेस में उन्होंने यह ट्रेडिशन के बारे में अच्छे से बताया है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे की गई। इसकी शुरुआत 10th सेंचुरी में हुई थी, जब टांग डायनेस्टी अपने अंत पे थी और भोग विलास अपने चरम पे था। वहाँ की कोर्ट में लगभग 10 लाख डांसर्स हुआ करती थी, जिनके डांस को प्लीजेंट बनाने के लिए उनके पैरों को लोहे के जूतों से बांध दिया जाता था, जिस वजह से इस क्रूएल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी। और इस क्रूएल ट्रेडिशन को 1911 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। आइए इस उपन्यास के बारे में और अधिक जानते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा यह उपन्यास देवांगना प्रेम और आस्था के धार्मिक कट्टरता और घृणा पर विजय की कहानी है। शास्त्री जी ने अपने इस उपन्यास में धर्म के ढोंग और अत्याचार का पर्दाफाश किया है। बिहार का भागलपुर नगर आज जहां बसा है, 12वीं सदी में वहां विक्रमशिला नाम का समृद्ध नगर था। विक्रमशिला नगर के नगर सेठ धनंजय सेठी थे। धनंजय सेठी के पास अकूत संपत्ति थी और पुत्र था एकमात्र दिवोदास। वह भी पुत्र बौद्ध आचार्यों के प्रपंच और पाखंड में फंसकर बौद्ध धर्म अपनाना चाहता था और भिक्षु वृत्ति ग्रहण कर रहा था। धनंजय सेठी का परिवार, उनकी पत्नी और एक वफादार नौकर सुखदास इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। विक्रमशिला महाविहार के आचार्य वज्रसिद्धि दिवोदास को बौद्ध धर्म में प्रव्रजित करवाते हैं। दिवोदास को नाम मिलता है धर्मानुज। 12वीं सदी में विक्रमशिला महाविहार वज्रयान का बहुत बड़ा केंद्र था। वज्रयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जिसमें तांत्रिक सिद्धियों और मंत्र के शक्ति का बहुत महत्व दिया जाता है। दिवोदास एक सरल, सीधा और सदाचारी पुरुष है। अब वह विहार में रहने लगा और आचार्य वज्रसिद्धि के साथ वज्रयान के गुण सिद्धियों को सीखने लगा। उसे तांत्रिक गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी। आविचारिक प्रयोगों को वह पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर एक दिन उसकी आचार्य वज्रसिद्धि से बहस होती है। आचार्य गुस्से में आ जाते हैं और दिवोदास अर्थात भिक्षु धर्मानुज को महातामस की सज़ा मिल जाती है। महातामस एक प्रकार की काल कोठरी की सज़ा है। 4 महीने की महातामस की सज़ा दिवोदास को मिलती है। इधर नौकर सुखदास भिक्षु धर्मानुज को अर्थात दिवोदास को मदद उनको पहुंचाने के लिए किसी प्रकार भिक्षु वेश में विहार में प्रवेश कर जाता है। दिवोदास को ढूंढता है। फिर वह ढूंढते ढूंढते आचार्य वज्रसिद्धि के कक्ष में हो रहे गुप्त वार्तालाप को सुन लेता है। इससे उसे पता चलता है कि आचार्य वज्रसिद्धि को काशी के नरेश द्वारा बुलावा मिला है। आचार्य वज्रसिद्धि वहाँ जाने वाले हैं और साथ में धर्मानुज को अर्थात दिवोदास को लेकर जाएंगे। आचार्य वज्रसिद्धि दिवोदास को पाप मुक्त करते हैं और उसे काशी लेकर आते हैं। काशी के राजदरबार सजा हुआ है। नृत्यांगना मंजू घोषा का भव्य नृत्य हो रहा है। सभी उस भव्य नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। दिवोदास नृत्यांगना मंजू घोषा के प्रति आकर्षित होता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है। मंजू घोषा लिच्छवी नरेश की बेटी है। मंजू घोषा के पिता लिच्छवी नरेश की हत्या काशी नरेश ने अपने पंडित महंत सिद्धेश्वर की मदद से बहुत पहले कर दी थी। एक खजाने का लालच इनको था, किंतु वह न तो वह खजाना मिला और 3 वर्षीय मंजू घोषा उसकी माँ सुनैना को वे लेकर काशी चले आए। रानी सुनैना उन्हें कभी भी खजाने का पता नहीं बताई। मंजू घोषा को काशी नरेश देवार्पित कर देते हैं। आचार्य महंत सिद्धेश्वर की उस पर बुरी नज़र है। एक दिन वह मंजू घोषा को बुरी नीयत से अपने कक्ष में बुलाते हैं, लेकिन मंजू घोषा दिवोदास और नौकर सुखदास की मदद से उनके चंगुल से निकाल ली जाती है। किसी प्रकार उन दोनों को नौकर सुखदास जंगल भेज देते हैं। जंगल में वो दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर उनकी तलाश तो चल ही रही थी। काशी नरेश के सिपाही
सैनिक उन्हें पकड़कर फिर से यहाँ काशी ले आते हैं और दोनों को काल कोठरी में डाल देते हैं। अलग अलग काल कोठरी में दोनों हैं। मंजू घोषा गर्भवती है। नौकर सुखदास बहुत प्रयास में है कि किसी प्रकार उन लोगों को निकाले। अंततः वह रानी सुनैना के साथ मंजू घोषा को काल कोठरी से निकाल लेता है और फिर से जंगल भेज देता है। मंजू घोषा का जंगल में प्रसव होता है, एक बालक का जन्म होता है, किंतु मंजू घोषा बेहोश हो जाती है। रानी सुनैना घोड़े की टाप सुनकर घबरा जाती है और उसके पुत्र को लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन उसके पुत्र को भी वह बचा नहीं पाती है। आहत हो जाती है और किसी प्रकार दिवोदास को काल कोठरी में आकर खबर देती है कि मंजू घोषा मर गई और उसका पुत्र खो गया है। यह सुनकर दिवोदास को सदमा लगता है और दिवोदास पागल हो जाता है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। मंजू घोषा यद्यपि अपने पुत्र सहित बचा ली गई है, किंतु मैं इसके आगे की कहानी नहीं बताऊंगी। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को हाथ में लेकर और अपनी जिज्ञासा को शांत करें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एड्रियाना ट्रेजेनी ने भी कहा है, आई इवन लव द स्मेल ऑफ बुक्स। पुस्तकें हमारे प्यार और सम्मान की बहुत बड़ी पात्र हैं। पुस्तकें हमें प्यार और सम्मान दिलाती भी हैं। किसी ने तो यह भी कहा है कि पुस्तकें हमारे मनोरंजन का सबसे सरल साधन है और हमारे आनंद का चिरस्थायी साधन है। हमें अपने चिरस्थायी साधन को हमेशा बनाए रखना चाहिए और पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।